राघव अपने ऊपर इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो स्नेहा की मदद करना चाहता था, मगर सोनल को भी इस तरह से मझधार में नहीं छोड़ना चाहता था। और तभी अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में ही मौजूद था। वो अपने बिस्तर पर ही था और वहां स्नेहा या सोनल में से कोई भी नहीं था। ये देखकर उसने अपने मन ही मन में सोचा, तो इसका मतलब कि ये सिर्फ एक सपना था। अग्रवाल मैंशन में सब लोग बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे थे कि तभी अचानक से गीता वहां पर आई और उन्होंने अपना फोन निकालकर टेबल पर रखा और सब लोगों से कहा, आप सब लोग जानते हो कि मैं राघव को पसंद नहीं करती, मगर कोई भी ये बात नहीं जानता कि क्यों। मैं स्नेहा की माँ हूँ और उसका अच्छा बुरा अच्छे से जानती हूँ। राघव कभी भी मेरी बेटी के लायक नहीं था और ये रहा उसका सबूत। स्नेहा इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी कि उसकी माँ राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसकी नजर गीता के फोन पर पड़ी जिसमें राघव और सोनल की फोटोज और वीडियोस चल रहे थे। ये फोटोज और वीडियोस पूरी तरह से वायरल हो चुके थे और न्यूज से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और ये देखकर स्नेहा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। उसने गुस्से में कहा, ये सब जरूर किसी की साजिश है, राघव ऐसा कभी नहीं कर सकता। स्नेहा ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपना फोन जोर से नीचे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और तुरंत राघव के घर के लिए निकल गई। वो इसी वक्त राघव से मिलकर बात करना चाहती थी और तब तक वो कुछ नहीं कह सकती थी। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें राघव तक भी पहुंच रही थी। उसने जैसे ही न्यूज में ये सब कुछ देखा तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और कौन कर रहा है और कौन इस तरह से उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे के बाहर निकला तभी उसके सामने कुछ पड़ोसियों ने आकर कहा, राघव एक बात बताओ, तुम तो अपने आप को इतना बड़ा डॉक्टर कहते हो, मगर तुम अपने पापा का इलाज छोड़कर वहां उस लड़की के साथ घूम रहे थे और वो लड़की तो तुम्हारी बीवी भी नहीं है। तुम्हारी बीवी को पता है कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हो। उनकी ये बात सुनकर राघव ऊपर से नीचे तक दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, मगर इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, एक दूसरे आदमी ने कहा, पड़ोस में तो सब लोग कहते थे कि अगर बेटा हो तो राघव जैसा हो। तुमने हमेशा अपने पापा का इतना साथ दिया है और उनका इतना ख्याल रखा है, मगर आज हमें बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक बेटा अपने बाप को इस हालत में छोड़कर बाहर गुलछटे उड़ा रहा है। दरअसल राघव और सोनल की न्यूज सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी थी और इसीलिए पड़ोसी उसे ताने मार रहे थे। ये सब सुनकर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके फोन की बेल बजने लगी। वो जैसे ही अपना फोन निकाल कर देखता है तो वो कॉल सोनल का था। वो तुरंत अपने घर के अंदर गया और फोन उठाया तो फोन के दूसरे तरफ से सोनल की घबराई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, राघव, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, तुम इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, मैं तुमसे मिलकर बात करती हूँ। इतना कहते ही राघव के कुछ भी पूछने से पहले वो फोन कट कर देती है। ये सुनकर राघव तुरंत समझ जाता है कि जरूर सोनल को उन दोनों की इसी खबर के बारे में उससे बात करनी होगी और वो जल्द से जल्द उसके घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी कि वो सोनल को क्या बोलकर शांत कराएगा। जैसे ही वो सोनल के घर पहुंचा और उसने दरवाजा खोला तो सामने जो कुछ भी था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सोनल का पूरा घर सजा हुआ था और रोहन और सोनल ने उसके लिए एक पार्टी प्लान की थी। ये देखकर राघव काफी हैरान हो गया और उसने अंदर आते ही सोनल से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वहां इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम्हें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस पर सोनल ने राघव के चेहरे की तरफ देखा और पूछा, कौन सी बात? राघव ने हैरानी से सोनल की तरफ देखा और कहा, हम दोनों के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। यहां तक कि हमारी फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक वायरल हो गए हैं। क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ये सुनकर सोनल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए राघव की तरफ देखकर जवाब दिया, देखो राघव, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों ने कुछ नहीं किया और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ अफवाह है और कुछ नहीं। तो फिर हम लोग इतनी टेंशन क्यों लें? वैसे भी हम लोग पिछले कुछ दिनों से इतनी मुसीबत से गुजर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि हमें थोड़ा सा चिल करना चाहिए और कुछ देर एंजॉय करना चाहिए। अब चलो, कुछ देर के लिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और पार्टी एंजॉय करो।
सोनल की बात सुनकर राघव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो उसके और रोहन के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करने लगा। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अपनी कार से राघव के घर की तरफ आ रही थी और बार बार उसे अपने नए फोन से कॉल कर रही थी, मगर राघव फोन नहीं उठा रहा था। उसने गुस्से में अपना फोन साथ वाली सीट पर पटकते हुए कहा, आखिर ये राघव फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या उसे नहीं पता कि मैं यहाँ पर वो न्यूज देखकर कितनी परेशान हूं? उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वो अपना आपा खोती जा रही थी। उसने एक बार फिर राघव को फोन करने के लिए अपनी बराबर वाली सीट से फोन उठाया, मगर इसी बीच उसका ध्यान स्टीयरिंग व्हील से हट गया और उसकी कार सामने से तेज स्पीड में आते हुए एक ट्रक से टकरा गई। क्या राघव स्नेहा के पास टाइम से पहुंच पाएगा या फिर वो स्नेहा को हमेशा के लिए खो देगा? क्या एक बार फिर स्नेहा के एक्सीडेंट के लिए अतुल और गीता अग्रवाल उसे ही जिम्मेदार ठहराएंगे? सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।